नमस्कार। मेरे चैनल सराम निवास शर्मा में आपका स्वागत है। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि आज काफ़ी दिनों बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि जो भी मैं ज्ञान बांट रहा हूं वो सही तरह से आपको मिल सके। तो आज हम देख रहे हैं कि मनी रिलेटेड कंडीशन, यानी हथेली में, जैसे हमारी हथेली है तो इसमें हम देखते हैं कि उंगलियों की लंबाई कितनी है, और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हथेली की चौड़ाई और लंबाई कितनी है। उसके अनुसार ही हम धन रेखा के बारे में, यानी मनी रिलेटेड कंडीशन जो भी होगी उसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे कि कम खर्च वाला हाथ, जिसकी फिंगर्स तो छोटी होती हैं, उनकी लंबाई कम होती है, और हथेली ज़्यादा चौड़ी होती है। जैसे मान लीजिए हाथ है, हम देख रहे हैं कि उंगलियां छोटी हैं और हथेली बड़ी है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति कम खर्च करते हैं और धन अधिक जोड़ते हैं। लेकिन अगर उंगलियां गठीली हों किसी की, जैसे उंगलियां हैं इनमें अगर गांठ होती, जैसे यही हाथ है, इसमें अगर गांठ ही होती उंगलियों में, तो इसका मतलब था कि धन कम होता और मेहनत ज़्यादा लगती। और गठीली उंगलियों का मतलब है कि आदमी को धन किस्मत में बहुत कम होता है, लेकिन मेहनत उसको बहुत अधिक करनी पड़ती है। जैसे कि उंगलियों में गैप हो, जैसे ये उंगली है, अगर इनमें थोड़ा गैप इस तरह से हो तो तब भी धन की कमी होती है। और यदि मुट्ठी में भरकर रेत इस तरह से करें और यदि उंगलियों के पीछे से निकल जाए, तो इसका मतलब है कि आदमी खर्चीला होता है, धन की उसको कमी रहती है, धन उसके पास जुड़ नहीं पाता है। और हम देखें, उंगलियों गैप की बात हुई, उंगलियां गठीली कैसी हों। गठीली का मतलब उंगलियों में, जैसे यहाँ पर यह है कि उंगलियों में गांठें अगर यहाँ पर होंगी तो आदमी के भाग्य में पैसा बहुत ही कम होगा। और खर्च कब होगा? जब उंगलियों में गैप होगा, फिंगर्स में गैप, यानी जैसे यहाँ पर उंगलियों में गैप, ये तो खैर हथेली बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन अगर हथेली जैसे मान लीजिए है थोड़ा थोड़ा गैप इस तरह का होता, इस तरह गैप होता, तो इसका मतलब है कि आदमी के पास पैसा तो आएगा, लेकिन वह ज़्यादा तक पैसा जोड़ नहीं पाएगा। फिर यहाँ पर है ज़्यादा गहरी हथेली, जैसे यहाँ हथेली है, ये स्थान राहु का स्थान होता है। थोड़ा सा मैंने अलग बना दिया, लेकिन गहराई जैसे मैं हाथ से बता रहा हूँ, ये गहराई जो बीच की गहराई गई, अगर अधिक होती है तो इसका मतलब व्यक्ति के पास पैसा कम होता है। लेकिन अगर गहराई थोड़ी हो, जैसे यहाँ पर हमने ये ट्रायंगल बनाया था, अभी ये राहु का ट्रायंगल था, लेकिन इसमें अगर इस तरह से ऐसे हथेली में गहराई हो, यानी जैसे आचमन करते हैं हम और हथेली में जल रुक जाए तो ठीक होता है, यानी व्यक्ति के पास धन अच्छा होता है। लेकिन अगर ज़्यादा गहराई हो, यानी हथेली में से हमने जल लिया और ज़्यादा रुक जाए, ज़्यादा गहराई हो, तो तब वो अच्छा नहीं होता और जातक के पास धन कम होता है, क्योंकि राहु के क्षेत्र से ही धन को देखा जाता है। और कम गहरी हथेली अगर है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। और सूखी हथेली, यानी सूखी हथेली का मतलब, जैसे यहाँ पर हथेली है हमारी है और ये बिल्कुल सूखी हो, इसमें किसी भी तरह की ड्राइनेस रहे, चिकनापन हथेली में ना हो, तो तब भी व्यक्ति गरीब होता है। और बहुत ही कम रेखाएं, जैसे मान लिया यहाँ पर ये रेखाएं हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। किसी व्यक्ति के हाथ में अगर बहुत कम रेखाएं हैं तो तब भी उसके पास धन नहीं होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा है और मस्तिष्क रेखा इस तरह से मिल रही है और ये जीवन रेखा है, तो इसमें जितनी ज़्यादा कम और हल्की रेखाएं होंगी, इतना ही होता है कि वो व्यक्ति, संकेत मिलता है इस बात का कि वो धनवान नहीं रहता। और शुक्र पर्वत को भी देखते हैं, यदि शुक्र पर्वत
जैसे यहाँ पर है, अगर ये शुक्र पर्वत एकदम छोटा हो, ऐसे हो, और शुक्र पर्वत पर कुछ क्रॉस के निशान या कुछ आड़ी रेखाएं इस तरह की लगी हों, या अंगूठे पर भी आड़ी रेखाएं हों कितनी सारी, तब भी व्यक्ति धनवान नहीं होता और वह कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी में धन के कारण फंसा रहता है। और वे व्यक्ति जिनकी बहुत गहरी हथेली होती है और उंगली भी लंबी होती है और हथेली का गैप यानी हथेली की लंबाई कम हो, तो तब ऐसा व्यक्ति भी गरीब होता है, क्योंकि हथेली के बड़े आकार से व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को भी जांचा जाता है। यदि किसी की हथेली ज़्यादा छोटी है तो इसका मतलब उसके दिमाग यानी बुद्धि कम होगी। जब ज्ञान कम होगा तो फिर वो धन भी नहीं कमा पाएगा। तो जैसे जो टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या और धनवान उद्योगपति होते हैं, उनकी हथेली बहुत लंबी होती है और इसका यही संकेत होता है कि वे व्यक्ति ज्ञान रखते हैं और अपने ज्ञान से धन कमाते हैं। और सूखी हथेली का भी आपको बताया कि ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होता है। और सब मिलाकर यदि किसी की माइंड लाइन बड़ी अच्छी है, जैसे मान लीजिएगा ये माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन है और ये बिल्कुल क्लियर चलती चली जाए, इस तरीके से बृहस्पति पर्वत के नीचे तक आ जाए, तो तब भी हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने दिमागी मेहनत से धन कमाएगा और वो धनवान होगा। लेकिन अगर बहुत सौ के हाथों में यहाँ पर ट्रायंगल बना होता है इस तरह का, जैसे ये ऐसा बन गया, तो अगर इसमें कहीं इस तरह की क्रॉस है या कटिंग है तो तब भी वो अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर ट्रायंगल बहुत ही शुद्ध हो, किसी तरह की कोई कटिंग ना हो, जैसे मैं बनाकर दिखाता हूँ अभी, यहाँ पर देखें आप, ये जीवन रेखा है जो बनाई, और यहाँ पर ये स्वस्थ रेखा है, और इससे अगर कोई ट्रायंगल इस तरह का बन जाए, ये मनी ट्रायंगल होगा और ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी। लेकिन जैसा कि बताया था कि कुछ क्रॉस हो या यहाँ पर इस तरह के कुछ निशान बने हों, तब भी धन की कमी होती है। तो आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा साहस बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।